वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फोकस फॉर एग्जाम्स। देखिए फ्रेंड्स, आज आपका यूपी पीजीटी हिस्ट्री का आपका एग्ज़ाम था, तो उसकी हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, पूरी आंसर की देखेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और चैनल, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए, पहला क्वेश्चन है कि श्रीमद् भागवत गीता महाभारत के किस पर्व का अंश है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा भीष्म पर्व। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मंगल पांडे किस रेजिमेंट का सिपाही था? तो मंगल पांडे था, इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस अंग्रेज यात्री ने अकबर के अधीन रत्न विशेषज्ञ की नौकरी प्राप्त की थी? तो ये की गई थी रैल्फ फिच ने, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी राज्य के बीच कौन सा क्षेत्र विवाद का विषय था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, रायचूर दोआब। रायचूर दोआब इनका क्या था? विवाद का विषय था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, चांदी के टंका और तांबे की जीतल मुद्राओं का प्रचलन निम्नलिखित में से किस शासक ने कराया था? ये करवाया था इल्तुतमिश ने, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, इल्तुतमिश ने करवाया था। अब अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक द्वारा सती के विरुद्ध राजकीय निषेध जारी किया गया? ये किया गया था अकबर के समय में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर। फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिकारी के नियंत्रण में दो विभाग चल मुद्रा एवं लेखा होता था? तो ये होता था सन्नी जाता, यानी कि बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि निम्नलिखित इतिवृत्तों में से किस एक में सुबुक्तगीन से अकबर के शासन के 40वें वर्ष तक का इतिहास है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, मुंतकी ए तारीख। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, फेमस ड्रामा द नवाब वॉज रिटन बाय। अच्छा देखिए, इसमें थोड़ा डाउट है कि इसमें बर्नियर, वैसे हमें बर्नियर लग रहा है, और आप लोग बताइए कि क्या इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, तो फेमस ड्रामा द नवाब वॉज रिटन बाय बर्नियर। अब ऐसे तो बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आयोग भी गलत देता है, तो इसमें हम क्या चीज़ है? तो वही है कि इसका आंसर बर्नियर होना चाहिए वैसे हमारे अकॉर्डिंग। अब आप लोग बताइए कि क्या इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1833 के संबंध में पूछा था कि इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक, फिर है चोला रूलर, यानी कि किस चोल शासक ने श्रीलंका में अपनी स्वर्ण और तांबे की मुद्राओं का प्रचलन किया था? तो ये किया था, इसका सही आंसर हो जाएगा राजाराज प्रथम ने श्रीलंका में स्वर्ण और तांबे की मुद्राओं का प्रचलन किया था, राजाराज प्रथम ने। फिर अगला है कि यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? ये किया था डेरोजियो ने। किसने किया था? डेरोजियो ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैदिक काल में किसे अन्य देवताओं और मनुष्य के बीच मध्यस्थता देवता माना गया है? किसे माना गया है? ये माना गया है अग्नि देवता को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, ऋग्वेद में धनाढ्य व्यक्ति, यानी कि अगर हम बात करें वेल्दी पर्सन के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ये किया है गोमत। इसका 14 का आंसर हो जाएगा डी, गोमत यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, साइमन कमीशन की नियुक्ति के समय भारत मंत्री लॉर्ड बर्केनहेड इंग्लैंड के किस राजनीतिक दल के सदस्य थे? तो ये थे कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्य थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, दिल्ली सल्तनत को अपनी विद्वता के कारण अपने युग का अरस्तु कहा जाता है। तो ये किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को। ठीक है, किसे कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। अब फिर अगला है, ए गिफ्ट टू मोनोथीस्ट इन पर्शियन, ये किसने लिखी है? ए गिफ्ट टू मोनोथीस्ट ये किसने लिखी है? इसका सही आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने लिखी है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, कि देव समाज की स्थापना कहाँ हुई? अब देखिए, ये थोड़ा, देव समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? 1887 में लाहौर में की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, नैति प्रकरण डील्स विद द टीचिंग ऑफ, ये किससे ये किसके उपदेशों से संबंधित है? ये है महात्मा बुद्ध से, यानी कि बुद्धिज्म से ये संबंधित है। ठीक है, नैति प्रकरण। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत काल में मसाहत शब्द का प्रयोग
भूमि माप के लिए किसके शासनकाल में किया गया है? तो ये किया गया है अलाउद्दीन खिलजी के समय में। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी। और फिर अगला है, अपनी मृत्यु के पूर्व बलबन ने किसको अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया था? अब देखिए इसमें क्या है, इसमें जो इसने नॉमिनेट किया था, यानी कि किसे उत्तराधिकारी मनोनीत किया था, क्या ये किया गया था मोहम्मद खान को। किसे किया गया था? मोहम्मद खान को किया था। ठीक है, मोहम्मद खान को इसने उत्तराधिकारी माना था, पर बना कौन था? ये बना था कैकुबाद। अब ये कौन सा ऑप्शन सही मानेंगे वो आयोग पर डिपेंड करेगा। ठीक है, पर बलबन के अकॉर्डिंग जो इसने वो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, मोहम्मद खान इसका सही आंसर हो जाएगा। पर बना कौन था? ये कैकुबाद बना था। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, हरिपुरा सेशन के अकॉर्डिंग है। हरिपुरा सेशन से पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, किस शिलालेख में अशोक अपने को पियदसी लाजा मगधे कहता है? तो ये बबरू एडिक्ट है। एक बार आप चेक करके जरूर बताइएगा कि इसका क्या है। बबरू एडिक्ट है हमारे अकॉर्डिंग तो। ठीक है, और आप बताइएगा क्या इसका सही आंसर होना चाहिए। लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो ये कर रहा था इसका नेतृत्व किसने किया था? इसका नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि मध्य पुरापाषाण काल के पाषाण उपकरण बने थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, फलक इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, देवी चंद्रगुप्तम नाटक का लेखक कौन था? देवी चंद्रगुप्तम नाटक के लेखक कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, विशाख दत्त इसका सही आंसर है। अगला, भारत में मस्जिद का एक प्रारंभिक उदाहरण है जिस पर मुस्लिम विचारों के प्रभावों की अधिकता है। अब देखिए इसका जो आंसर होना चाहिए अटला देवी मस्जिद होना चाहिए हमारे अकॉर्डिंग। अब कहीं कहीं अदीना मस्जिद, तो आप जरूर बताइएगा। वैसे हमारे अकॉर्डिंग तो अटला देवी मस्जिद है इसका आंसर है। और आप लोग कमेंट में बताइए क्या इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका ए सही आंसर हो जाएगा कि कर्नाटक वॉर ट्रीटी ऑफ पेरिस से संबंधित नहीं है, और बाकी तीनों ऑप्शन सही हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 कि अच्छा ये थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा है, तो इसका आप इंग्लिश में देखिए। रिवेन्यू कलेक्टर एंड आर्म्ड फोर्सेस, तो इसका अलाउद्दीन हसन बहमन शाह इसका सही आंसर हो जाएगा सी। फिर अगर हम बात करें कि अकबर के शासनकाल में इबादत खाना नामक एक प्रसिद्ध संरचना का निर्माण हुआ, कहाँ किया गया था? ये किया गया था फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा। और फिर अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका फ्रॉम विच पीरियड रॉक पेंटिंग्स वर स्टार्टेड? तो ये की गई थी मीजोलिथिक एज से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 35 का ए। फिर अगला है कि तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, देवेंद्रनाथ टैगोर ने इसकी स्थापना की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। फिर अगला है, अहुर मजदा देवता का संबंध था, ठीक है, सिक्कों पर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि जोरास्ट्रियन पारसी इसका सही आंसर हो जाएगा, पारसी देवता से। डी इसका सही आंसर है। ठीक है, फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 38, इन ऋग्वेद स्ट्रिप ऑफ लैंड बिटवीन द कल्टिवेटेड लैंड वाज कॉल्ड एज? तो इसका डी इसका सही आंसर हो जाएगा, किल्या। फिर अगला है, सेफ्टी वॉल्व थ्योरी फॉर इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये किसने दी थी? ये दी थी बाल गंगाधर तिलक ने। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर है, मौर्यों के केंद्रीकृत राज्य का स्वरूप अशोक के समय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रॉक एडिक्ट, ये शिलालेख 13वां 13 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब अगला है, अकबर ने किस सिख गुरु को 500 बीघा जमीन दान के रूप में दिया था? ये दिया था गुरु रामदास को। ठीक है, गुरु रामदास को दिया था। विच दिल्ली सुल्तान सप्रेस द ठग्स, किसे ठगों का दमन, सुल्तान द्वारा ठगों का दमन किया गया? ये किया गया अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। अगला है, वेयर आर द चैत्यास, यानी कि भोज एवं कार्ले की चैत्य गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो ये स्थित है महाराष्ट्र में। ठीक है, लोनावाला महाराष्ट्र में। फिर अगला है, पुष्प कलावती वाज द कैपिटल ऑफ स्टेट ऑफ, यानी कि पुष्प कलावती किसकी कैपिटल थी? ये थी कंबोज की। फिर अगला, इन दिल्ली सल्तनत मुशरिफ ए ममलूक वाज नोन एज द, ये बोला जाता था इन्हें अकाउंटेंट जनरल को मुशरिफ ए ममलूक बोला जाता था दिल्ली सल्तनत के समय में। फिर अगला है 46, यानी कि डेक्कन एग्रीकल्चरल रिलीफ इम्प्लीमेंटेड इन द ईयर। अब देखिए ये जो एक्ट आया था, ये एक्ट आया था 1879 में। ठीक है, 1879 में ये एक्ट आया था, और ये इम्प्लीमेंट कब हुआ था? ये हुआ था
तो अगला देखते हैं विजयनगर अंपायर। फिर अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने चीन में राजदूत भेजा था? तो ये भेजा था, इसका सही आंसर हो जाएगा बुक्का वन ने राजदूत भेजा था चाइना में अपना। फिर अगला 9 मार्च 1946 को लाहौर की संधि के अनुसार किसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने लाहौर में रेजिडेंट नियुक्त किया? तो ये किया गया था सर हेनरी लॉरेंस को। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विजयनगर वॉज डिवाइडेड, तो ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर अगला हु सपोर्ट द इंडियन प्रेस को किसने सपोर्ट किया था? ये किया था लॉर्ड लिटन ने। ठीक है, लॉर्ड लिटन ने इंडियन प्रेस को सपोर्ट किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित देवताओं में से किस एक देवता को अन्य की तरह बलि की भेंट नहीं दी जाती थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी अदिति इसका सही आंसर हो जाएगा। गुप्ता काल की में तांबे की मुद्रा का प्रचलन किसने कराया? ये कराया चंद्रगुप्त प्रथम ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सम्राट अशोक ने महाराष्ट्र में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किस प्रचारक को भेजा था? अब देखिए महाराष्ट्र में हमारे अकॉर्डिंग इसका सही आंसर सी होना चाहिए, महाधर्म रक्षित होना चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन इसका ये भी बनता है कि अशोक ने किसे बुद्धिज्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा था? तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, वैसे हमारे अकॉर्डिंग इसका आंसर ये होना चाहिए, और आप लोग बताइएगा कमेंट में क्या क्या इसका सही आंसर होगा। फिर उसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आधिकारिक इतिहास लेखक कौन था? तो ये था भी सीतारामैया। ठीक है, सीतारामैया। फिर अगला है चोल शासक विजयालय द्वारा तंजौर विजय का उल्लेख किस अभिलेख में हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, इसका सही आंसर है तिरुवलंगड़ू इंस्क्रिप्शन। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला है आत्मीय सभा वॉज फॉर्मड, आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी। फिर अगला है जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो किसने उसका विरोध किया? बनारस के राजा शिव प्रसाद के साथ उसके काट के लिए आंदोलन संगठित किया था। तो ये किया था सर सैयद अहमद खान। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। विच फॉरनर हैज कंपेयर्ड महाराजा रंजीत सिंह टू नेपोलियन? तो ये क्या था विक्टर, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट्स इज रिलेटेड टू न्योलिथिक पीरियड? सराय नहर राय, ये है इसका सही आंसर डी हो जाएगा। फिर अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। क्रिप्स मिशन हेडेड बाय द सर स्टीफर्ड, तो ब्रिटिश द्वारा युद्ध के प्रयासों में के समर्थन में भारतीय नेताओं को मनाना, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ करने को रोकना, कांग्रेस के मंत्रियों द्वारा त्यागपत्र वापस लेने के लिए मनाना, संविधान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ये इसका उद्देश्य नहीं था। लग रहा है अशोक के अभिलेखों से दिखता है कि राजाज्ञ संपूर्ण राज्य में मानी जाती है केवल एक भाग को छोड़कर। तो इसका आंसर है पूर्वी भाग को छोड़कर, ईस्ट। सही आंसर हो जाएगा। ह्वेनसांग ने जब नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया उस समय वहाँ कुलपति थे शीलभद्र। इसका सही आंसर हो जाएगा 62 का। अगला देखते हैं चीनी स्रोतों के अनुसार निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए चीन में एक दूत मंडल भेजा था? तो ये भेजा था राजेंद्र वन ने। अच्छा, इसका कहीं कहीं राजेंद्र वन या राजेंद्र वन, तो इसमें थोड़ा डाउट है, बी या सी इसका सही आंसर हो सकता है। ठीक है, वैसे हमारे अकॉर्डिंग राजेंद्र वन इसका सही आंसर होगा। अगला देखते हैं कि इसमें आपको अरेंज करना था कि कौन से पहले क्या क्या हुआ था। अब देखिए सबसे पहले गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, फिर उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद हुआ था आपका लखनऊ पैक्ट के बाद हुआ था फिर आपका जलियांवाला बाग, वो रोलेट एक्ट, और रोलेट एक्ट के बाद जलियांवाला बाग। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला है कि इब्ने बतूता किस क्षेत्र से भारत आया था? तो ये आया था नॉर्थ अफ्रीका के क्षेत्र से। निम्नलिखित किस एक मुगल शासक ने भांग के उत्पादन, बिक्री और सार्वजनिक प्रयोग पर निषेध का अध्यादेश लागू किया था? ये क्या था? औरंगजेब ने। फिर उसने बाद अगला है कि वह सुल्तान जो अधिराजत्व में विश्वास करता था ना कि प्रभुसत्ता पर। तो ये था इसका सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। धम्मचक्र प्रवर्तन किस धर्म से संबंधित है? अगला है धम्मचक्र प्रवर्तन किस धर्म से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से संबंधित है। फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में श्रीमती सरोजिनी नायडू ने किसके द्वारा नामित सदस्य के रूप में हिस्सा लिया? ये लिया था हिंदू समुदाय के रूप में। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70।
औरंगजेब के समय में लिखी गई पुस्तक फतवा-ए आलमगीरी का संबंध है, ये है कानून संहिता से। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं 71 कि निम्नलिखित किस विद्वान ने भारतीय इतिहास को सर्वप्रथम 3 कालखंडों हिंदू सभ्यता, मुस्लिम सभ्यता और ब्रिटिश काल में विभाजित किया था? ये क्या था? विंसेंट स्मिथ ने। किसने किया था? विंसेंट स्मिथ ने। फिर ऋग्वेद में सूर्य देवता किसका पुत्र माना गया है? ये माना गया दायसो का। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? ये रखा गया लॉर्ड इरविन के सुझाव पर। हु सेड इंडिया इज फॉर इंडियंस? तो इसका ये आंसर हो जाएगा। फिर अगला, जैन धर्म का दिगंबर संप्रदाय संबंधित था, तो ये उत्तरी भारत, इसका नॉर्थ इंडिया। ठीक है, अब आप इसमें बताइए, इसमें थोड़ा डाउट है कि क्या इसका सही आंसर हो सकता है। वैसे हमारा अकॉर्डिंग उत्तरी इंडिया इसका, उत्तरी भारत इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रथम गोलमेज लंदन में किस स्थान पर हुआ? ये हुआ बकिंगम पैलेस में। ठीक है, फिर जागीरदारी संकट को किस इतिहासकार ने मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बताया है? ये बताया अतरहली ने, अतरहली। फिर निम्नलिखित में से किसने उत्तर प्रदेश में सब प्रथम नवपाषाण उपकरण प्राप्त किया? तो ये किया जी.आर. शर्मा ने। किसने? जी.आर. शर्मा ने। निम्नलिखित में से किस शासक के सिक्कों पर रोमा नाम लिखा था और रोमन वेशधारी इस देवी की आकृति अंग? इसका बी इसका सही आंसर हो जाएगा, हुविस्क प्रथम इसका सही आंसर हो जाएगा। दक्षिण भारत के निम्न जातियों के बीच आत्मसम्मान को जागृत करने वाला कौन था? दक्षिण भारत की बात कर रहा है, तो दक्षिण भारत में आपका होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, महावीर जैन यूज टू विच लैंग्वेज? तो इन्होंने प्राकृत लैंग्वेज यूज की थी, या ये इसका सही आंसर हो जाएगा, प्राकृत। फिर भारत व पाकिस्तान के मध्य नागरिक प्रशासन हेतु बंटवारा परिषद का अध्यक्ष कौन था? Who was the chairman of the partition council of civil administration between India and Pakistan? तो देखिए इसका आंसर डी होना चाहिए हमारे अकॉर्डिंग, जनरल ऑकलिंग इसका सही आंसर होना चाहिए। और आप कमेंट में बताइए क्या इसका आंसर हो सकता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट कंसिस्ट लेट हड़प्पा पीरियड मेन एंड जोरवा कल्चर? तो इसका बी इसका इनामगांव इसका सही आंसर हो जाएगा। चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन थे? हु वाज द चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन बॉम्बे इन 1885 AD? तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्योम बनर्जी या वीसी बनर्जी, जो भी आप बोलें वो इसका सही आंसर हो जाएगा। इन विच मेडिवल बुक्स ऑफ द फर्स्ट रेफरेंस ऑफ द ट्रेड पोस्ट? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा सी, तारीख फिरोज शाही। ये इसका सही आंसर हो जाएगा सी, तारीख फिरोज शाही इसका सही आंसर हो जाएगा। विच चैप्टर ऑफ द हर्षचरिता गिव्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द वेरियस रिलीजियस सेक्ट्स लिविंग इन द फॉरेस्ट ऑफ द विंध्यास? अच्छा, इसका चैप्टर 4 इसका हमारे अकॉर्डिंग 4 होना चाहिए। ठीक है, 4 इसका सही आंसर होना चाहिए वैसे। और आप लोग बताइए क्या इसका सही आंसर होगा। फिर अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से शिवाजी के समय स्वतंत्र मराठा राज्य का निम्नलिखित में कौन विरोध में था? तो ये था, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित वायसराय में से किसने भारतीय जनमत को संतुष्ट करने के लिए बंगाल विभाजन को रद्द किया? तो ये क्या था? लॉर्ड हार्डिंग ने। फिर हु बिल्ड द बृहदेश्वर टेम्पल एट? बृहदेश्वर टेम्पल किसने बनाया? राजा राजबन ने बनाया। विधवा विवाह के समर्थन में सत्यप्रकाश नाम की पत्रिका किसके द्वारा निकाली गई? ये निकाली गई ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा। अगला है, गुप्तों ने किस क्षेत्र में लौह अयस्क को प्राप्त किया था? अच्छा, इसमें साउथ इंडिया, ठीक है, साउथ इंडिया इसका सही आंसर होना चाहिए। वैसे साउथ इंडिया या नॉर्थ बिहार में से इसमें डाउट है, तो आप देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। प्रसिद्ध, ठीक है, अगला है फिर, प्रसिद्ध क्रांतिकारी आशुतोष कोइला किस क्रांतिकारी संगठन के सदस्य थे? तो देखिए हमारे अकॉर्डिंग विद्युत वाहिनी, अब जिसमें डाउट नहीं है या डाउट है आप देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। फिर अगला है, निम्नलिखित में से कौन रहनुमाई मस्जिदासन सभा से संबंधित नहीं था? तो ये था, इसका सही आंसर हो जाएगा जस्टिस रनाडे। भारत आने वाले विदेश यात्रियों में से निम्न में से कौन पुर्तगाली नहीं था? कौन सा इनमें से पुर्तगाली नहीं था? तो देखिए वास्को ड गामा पुर्तगाली था, बारबोसा पुर्तगाली था, तो इसका आंसर ये हो जाएगा।
सेनेट थोमे के युद्ध अथवा अडियार के युद्ध में कर्नाटक के नवाब को किसने पराजित किया? ये किया डुप्ले ने। ठीक है, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, निम्नलिखित में से किस साहित्य में उल्लेख किया गया कि पार्श्वनाथ क्षत्रिय थे? तो ये कल्पसूत्र इसका सही आंसर हो जाएगा। 97 देखते हैं, पैन आर्यन एसोसिएशन वाज एस्टेब्लिश इन द ईयर, ये 1907 इसका सही आंसर हो जाएगा। राय पिथौड़ा के नाम से कौन सा राजपूत जाना जाता था? तो ये पृथ्वीराज चौहान जाना जाता था, पृथ्वीराज राय पिथौड़ा के नाम से। गांधी इरविन समझौता के बाद निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना घटित हुई? तो ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन, लाहौर कांग्रेस, ऑल इंडिया। तो ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुई थी, उससे पहले गांधी इरविन समझौता हो चुका था। 1857 में किसने कहा था हिंदुस्तान पर शासन करने की इच्छा मुझ में नहीं है? तो ये है बहादुर शाह ने कहा था। फिर 101 है कि यज्ञ पेटा आर्किटेक्चर वाज रिलेटेड टू, ये शैविज्म से रिलेटेड है, शैव से। फिर विच मेटल वाज यूज्ड इन मैक्सिमम क्वांटिटी इन मेकिंग ऑफ रूपा टाइप ऑफ कॉइन्स? तो ये लोहा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मुगल काल में इजरा क्या था? इजर एक राजस्व कृषि की एक व्यवस्था थी। फिर लेक्स लॉ की अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? अब देखिए इसमें 1848 होना चाहिए वैसे, और आप एक बार चेक कर लीजिएगा। किसे एक संप्रदाय का प्रमुख निग्रंथ कहा जाता है? तो ये महावीर इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर है, राज्यारोहण के बाद शिवाजी का प्रारंभिक अभियान किसके विरुद्ध था? ये था मुगलों के विरुद्ध, मुगल प्रशासन के विरुद्ध। खिलजी वंश के निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया? किलोखरी को बनाया अलाउद्दीन खिलजी ने। अ वीक विद गांधी के लेखक कौन है? लुई फिशर। अच्छा, वैसे इसका एनी बेसेंट आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, निम्नलिखित किस स्थान से 4 सिंह युक्त शीर्षक की प्राप्ति की गई? तो ये रामपुरवा। फिर अगला है, ऋग्वेद निष्क गिर्व वाज अ टाइप ऑफ, ये एक ऑर्नामेंट था, निष्क गिर्व। विजयनगर किंगडम वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच दिल्ली सुल्तान रिंग? तो ये था मोहम्मद बिन तुगलक, इसका सी इसका सही आंसर हो जाएगा, मोहम्मद बिन। फिर अगला है, गदर नाम की एक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन सर्वप्रथम कब हुआ? ये हुआ था 1 नवंबर 1913 को। विच पॉलिटिशियन हैज स्टेटेड आई हैव रीड द सेशन ऑफ पॉलिटिक्स एट द फीट ऑफ सुरेंद्र नाथ बनर्जी? तो ये इसका आंसर वैसे ये हो जाना चाहिए। ठीक है, और आप कमेंट में बताइए क्या इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक की प्रमुख घटनाओं की जानकारी रेला ग्रंथ में है, यह किस भाषा में लिखी गई है? तो यह लिखी गई है तुर्की भाषा में। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर इशूड कॉइन्स ऑफ इलाही टाइप? इलाही, तो ये अकबर है। एट द टाइम ऑफ महात्मा गांधी मर्डर विच न्यूज़पेपर रोट दैट ही वॉज अ महात्मा अमंग पॉलिटिशियन एंड पॉलिटिशियन अमंग्स महात्मा? तो ये लिखा गया था, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, हुएन सांग जब अपने देश वापस जा रहा था तब किसे सीमांत तक उसका मार्ग रक्षक रखा गया था? तो ये रखा गया था, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाइसरॉय ऑफ इंडिया हैड डिसाइडेड टू प्ले द गेम डिवाइड एंड रूल? तो ये था कर्जन, लॉर्ड कर्जन इसका सही आंसर हो जाएगा। संबद कामुदी नामक अखबार किसने 1821 में निकाला था? ये निकाला था राजा राम मोहन राय ने। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसर्स वॉज कंसर्न एज करखनास इन मुगल पीरियड? तो ये था दीवाने बुयात, इसका सही आंसर हो जाएगा। मुगल काल में निम्नलिखित शासकों में से किस एक नियंत्रण और संतुलन की नीति प्रशासन में आरंभ की थी? मुगल काल में निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने नियंत्रण और संतुलन की नीति ये की थी? अकबर ने। अगला देखते हैं, हर्षवर्धन की बहन राजश्री ने कैद से बचने के बाद किस क्षेत्र में प्रवेश किया था? ये क्या था? विंध्य फॉरेस्ट में। अब्दुल रज्जाक एन इन्वॉय फ्रॉम पर्शिया विजिटेड विजयनगर इन द कोर्ट ऑफ, ये था देवराय द्वितीय के समय में आया था। इन ऋग्वेद धन्यकृत इज यूज्ड फॉर, ये इसका सही आंसर हो जाएगा।
फिर अगला 125 देखते हैं, हु वाज द फर्स्ट दिल्ली सल्तनत टू बी कॉन्फर्ड अपॉन द टाइटल ऑफ नासिर अमीर उल मोमिन बाय द खलीफा। तो ये था इल्तुतमिश, इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, आप लोग अपने मार्क्स कमेंट में बताइएगा कि कितने आप लोगों ने अटैम्प्ट करें और कितने आप लोगों के मार्क्स क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ठीक है, जिससे कट ऑफ का थोड़ा आइडिया लग सके कि क्या कट ऑफ जा सकती है पीजीटी हिस्ट्री की अगर हम बात कर रहे हैं। और परसों से हमारी क्लासेस शुरू हो रही हैं जीआईसी के लिए, तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।